भविष्य के सुनहरे सपनों को संजोए जीवन की दुश्वारियों से लड़ते ग्रामीणों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। हालांकि अभी भी गांव में पर्याप्त चिकित्सा जैसी कई बुनियादी जरूरतों की ग्रामीणों को दरकार है। फिर भी गांव में शिक्षा को लेकर प्राइमरी विद्यालयों में व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। गांव की गलियों को रोशन करने के लिए सौर ऊर्जा लाइट के साथ गांव की गलियों में खड़ंजा निर्माण का कार्य भी पारदर्शी ढंग से कराया जा रहा है। पेयजल की सुविधा को लेकर हैंडपंप और गांव में कम्युनिटी शौचालयों का निर्माण गांव के विकास का आईना बन गए हैं। पंचायत भवनों का निर्माण भी तेजी से होता नजर आ रहा है। जरूरतमंद पात्र व्यक्ति हो या हो गांव का बाशिंदा, इस बदलाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पा रहा है? ऐसे कई सवालों के साथ हम आपको ले चलते हैं जनपद सुल्तानपुर के विकासखंड धनपतगंज की ग्राम पंचायत धर्मदासपुर में। हमने सबसे पहले गांव के विकास की 5 साल तक जिम्मेदारी उठाने वाले पूर्व प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश मिश्रा से मुलाकात की और कराए गए कार्यों की जानकारी ली। क्या नाम है भैया आपका? चंद्र प्रकाश मिश्रा। तो मिश्रा जी, प्रधान आप रहे या प्रधान प्रतिनिधि रहे? प्रधान प्रतिनिधि हैं, ग्राम सभा धर्मदासपुर की। ये धर्मदासपुर ग्राम पंचायत है। चलिए प्रधान जी, अब तो आपका कार्यकाल समाप्त हो गया और जनता ने आपको 5 साल का अवसर दिया था विकास कार्य के लिए। तो उस पीरियड में आपने विकास को लेकर के क्या कार्य कराया ग्राम पंचायत में, उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। मसलन गांव के रास्तों के लिए जैसे खड़ंजा निर्माण है या इंटरलॉकिंग, लगभग क्या कराया है, किस तरह से आपने? हमने लगभग 2 किलोमीटर खड़ंजा निर्माण करवाया है जी, लगभग 3 किलोमीटर इंटरलॉकिंग करवाया है जी, और लगभग 500 मीटर के आसपास हमने नाली का काम करवाया है, जो आज से काफ़ी साल पहले हुआ ही नहीं था, विवादित था। वो सब काम ग्राम सभा के लोगों को बैठा के समझा बुझा के हमने अच्छे ढंग से करवाया। चलिए, इधर जल संचयन को लेकर के सरकार का काफी फोकस रहा है, तो उसके लिए भी आपने कुछ कार्य करवाया होगा? हाँ, बिल्कुल करवाया हमने। जैसे तालाब जी, खुदाई कार्य हमने अपने ग्राम सभा में जितने थे वो अच्छे ढंग से हमने करवाया है। जी जी। लॉकडाउन के दौरान मजदूर आए रहे होंगे, उनको भी आपने कुछ रोजगार दिया होगा अपने यहाँ? जी, बिल्कुल रोजगार हमने दिया। जो काम किए, नरेगा में काम किए सब लोग जी, और अपनी तरफ से भी हमने जो हो सका हर संभव मदद की लोगों की। जी। आवास को लेकर क्या स्थिति रही आपके यहाँ? आवास को लेके हमारे यहाँ काफी लोग जो है पात्र हैं जी, और लगभग मान के चलिए 450 आवास हमारे यहाँ जी जी मिले हैं, जिसमें से लगभग 108 आवास का पैसा आ चुका है जी, और बाकी 11 अभी आज और आने हैं। जी। सरकार जो है वो साफ सफाई को लेकर के गांव में काफी उसका फोकस रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके तहत भी आपने कुछ कार्य कराए होंगे अपने पीरियड में? बिल्कुल करवाए हैं। नाली निर्माण करवाया है, नाली सफाई कार्य करवाया है हमने। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी हैं, वो भी लगे रहते हैं। जी जी। गांव के लोग भी जो हो सकता है अपने आप कर लेते हैं। जी जी जी। चलिए, इधर कार्यकाल आपका समाप्त हुआ, हो सकता है कि गांव के विकास के लिए आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कुछ योजना रचना रही हो जिसको समय अभाव के कारण आप न कर पाए हो। यदि आपको जनता अवसर देती है तो आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है जो बड़ा काम आप ग्राम पंचायत के लिए अभी करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत के लिए जैसे खेल मैदान नहीं हमारे जी यहाँ, जी जी, उसके लिए जमीन हम ढूंढ रहे हैं। जी जी, वो हो जाएगा तो एक खेल मैदान हमें करवाना है ग्राम सभा के लिए। जी, और माध्यमिक विद्यालय जी है, लेकिन जो है अभी जैसे GIC गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसके लिए हम जमीन। हमने मुलाकात ग्रामीणों से भी की और उनसे भी जानकारी हासिल की। मिश्रा जी, सरकार जो है गांव के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। मसलन शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर के है, गांव के रास्ते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पढ़े लिखे आप हैं, कि गांव में विकास जो है वो पारदर्शी ढंग से हो रहा है? गांव में विकास पारदर्शी ढंग से हो रहा है। शिक्षा पे कार्य हो रहा है जी, और अभी हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ इस बार जी, आगे भी होगा।
इधर जो 5 साल प्रधान जी का कार्यकाल रहा, इसमें आपको लगा कि काम कुछ गति से हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ सड़क निर्माण हुआ है, नाली निर्माण हुआ है, सब अच्छा हुआ। जी जी। तो ग्राम पंचायत की उम्मीदों पर ये खरे उतरे प्रधान जी? हाँ जी, हाँ जी। तो यदि मैदान में आते हैं पुनः, तो क्या आप इनको मौका देंगे? बिल्कुल सर। क्या नाम है भैया आपका? आबाद। जोर से बोलिए थोड़ा। आबाद। आबाद। तो ये आप कौन सा गांव है आपका? दहलवा। दहलवा है। चलिए, बड़ा सुंदर भाई। तो ये नरेगा में मजदूरी कर रहे हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं। तो बराबर आपको गांव में काम मिल जाता है? काम तो ये ठेला भी आपका ही है? नहीं, छूटे जाता। अच्छा। तो आपको लग रहा है गांव में सरकार जो है वो विकास का तमाम काम करा रही है? तो राशन वगैरह भी बराबर मिलता है?